तो कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना तो आता नहीं है, पर मैं पनीर की सब्जी थोड़ी ठीक ठाक बना लेती हूँ और मेरे घर में उसको सब पसंद भी बहुत करते हैं। तो ये बात पता चल गई भाई मेरी बुआ जी को। अब मेरी बुआ जी आ गई मेरे घर पर और एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा अब मुझे तुम बना कर खिला दो। अब मैं क्या करूं, घर में पनीर भी नहीं थे, तो मैं दौड़ते दौड़ते मार्केट गई, क्योंकि मेरी बुआ जी जो है वो थोड़ी खड़ूस है। अगर मैं उनके मन की नहीं करती तो वो गुस्सा हो जाती, और गुस्सा हो जाती तो मेरी मम्मा को चार बातें सुना देती। तो इस बात को मैंने सोचा, तो फिर मैं जल्दी से गई और पनीर लेके आ गई। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे मस्टर्ड ऑयल और थोड़े प्याज को ऐसे लाल लाल फ्राई कर लिया। भाई लाल एकदम मेरी बुआ जी के गाल की तरह, जो वो गुस्से में हो जाती हैं। तो बस अब एकदम उसको ब्राउनिश कलर तक फ्राई कर रही हूँ। बाकी मेरी बुआ जी दिल की बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो जैसे ही वो थोड़ी शांत होती हैं तो वो कहती हैं अच्छा चल, मैं तो तेरे लिए आज टॉफ़ी भी लेके आई हूँ। तो मैं उससे बहुत खुश हो जाती हूँ और इस खुशी में मैं उनके लिए बहुत ही दिल से बनाने लगती हूँ कढ़ाई पनीर। तो ये देखिए वो मैंने ब्राउन करके अनियंस निकाल लिए थे। अब मैंने ये डाइसेस में कटे हुए अनियंस और कैप्सिकम को उसी मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो आप लोग को मैं बता रही थी कि मेरी जो बुआ जी हैं वो दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो कभी कभी ना बहुत गुस्सा करने लगती हैं, और उनका गुस्सा तो कभी इतना बढ़ जाता है कि वो घर के सामान तोड़ने लगती हैं। तो भाई उनके गुस्से से हम लोगों को बहुत डर लगता है। तो देखते ही देखते हमारी सब्जियां भी हो गई हैं फ्राई, और मैंने ये टमाटर को भी डाइसेस में कट कर लिया था, और ये थोड़े से मैंने अनियंस को ऐसे ही ग्राइंडर में बहुत ही क्रश सा कर लिया है, बहुत ही पतला नहीं करना है। तो देखिए अब जैसे ही मैं बना रही थी तो बुआ जी मुझसे पूछने लगी कि बेटा तुम ऐसा क्या डालती हो अपने पनीर की सब्जी में कि पूरे के पूरे घर चट करके साफ कर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ बुआ जी मैं तो सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ, शायद मेरे हाथों में ही कोई राज होगा। लेकिन बुआ जी है ना, उनको मेरे हाथ क्या समझ में आए, वो कह रहे हैं नहीं नहीं तुम कुछ ना कुछ तो चापलूसी ज़रूर करती होगी। अब मैं क्या ही समझाऊं उन्हें। तब तक देखिए हमारे प्याज भी एकदम ब्राउन हो गए हैं। फिर मैंने उसमें डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, एंड अब उसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। बाकी मेरी बुआ जी के एक फ्रेंड भी हैं, वो जब भी मेरे घर में आती हैं वो भी मेरे पीछे पड़ जाती हैं कि बेटा अपने हाथ की पनीर की सब्ज़ी मुझे ज़रूर खिलाना। अब भाई मैं क्या ही बताऊं, अब जब वो इतना मेरे बारे में बोल ही रही हैं और मेरी पनीर की सब्ज़ी की तारीफ कर ही रही हैं, तो मुझे भी तो भाव नहीं खाना चाहिए। तो मैं भी अपना पूरा मन लगा के ये सब्ज़ी में प्रिपेयर करने में लग जाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया था, बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें पानी भी ऐड किया था। तो अब हाँ, अच्छा एक मेरी छोटी बुआ भी है, वो बहुत प्यारी है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करती हैं और जब भी आती हैं मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आती है। लेकिन मेरी बड़ी बुआ वो तो बहुत ही गुस्सा करती है और हमें तो उनके गुस्से से बहुत डर भी लगता है। दिल की तो बहुत अच्छी हैं, हमेशा हम लोगों के लिए गिफ्ट्स भी ले आती हैं। तो मीनवाइल देखिए हमने ये पनीर को डाइसेस में कट कर लिया था और उसमें थोड़ा सा हल्दी मैरिनेट करके रख दिया था। तो पनीर मैरिनेट हो गए, ये सब्जियां पूरी अच्छे से कट गई, एंड ये हमारे फ्राइड अनियंस। बस अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे और ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने फिर उसमें ऐड किया था टमाटो की प्यूरी, काजू की प्यूरी, और उनको भी अच्छे से मैं मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है भाई, थोड़े से मैश्ड पोटैटोज, उससे ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। शायद यही वो रीज़न है जो पूरी फैमिली चट करके मेरी सब्ज़ी को खाती है। तो आप लोग ये प्लीज़ किसी से मत बताइएगा। तो ये देखिए अब मैंने उसमें फ्राइड अनियंस भी ऐड कर दिए। बुआ जी चुपके चुपके मेरी रेसिपी देख रही थी, लगता है अब वो इसे कॉपी करके सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगी। बाकी मैंने सारी सब्जियां भी ऐड कर दी, और जब मैं सब्जियां डाल ही रही थी तो बुआ जी ने कहा अरे अरे रुको रुको, मैं तो इतना शिमला मिर्च नहीं खाती। पर मैंने कहा बुआ जी आप रुकिए, ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप शिमला मिर्च की आप पूरी की पूरी सब्जी ही चट कर जाएंगी। तो बुआ जी थोड़ी सी सोच में पड़ गई कि भाई ये लगता है इसकी सब्जी में कुछ तो बात है। तो ये देखिए जब तक हमारी एकदम बढ़िया सी सब्जी रेडी हो गई, एंड में मैंने उसमें डाल दिया कसूरी मेथी और जिंजर के ये कटे हुए जूलियंस। ये जूलियंस मेरा तो जिंजर बहुत फेवरेट है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर लेना, वैसे मेरे घर में तो सबको बड़ा पसंद आता है। तो बस अब इसको अच्छे से मैं कर रही हूँ मिक्स, और एंड में
बहुत ही मज़ेदार चीज़ करूँगी जिससे एकदम होटल और रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा। बाकी बुआ जी तो अभी भी सोच में पड़ गई थी कि भाई ये ऐसा क्या कर रही है। तो फिर वो कहती है, तुम इतनी सी सब्जी बनाने के लिए पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रही हो। तो मैंने कहा, बुआ जी ऐसे ही थोड़ी सबको सब्जी पसंद आ जाती है, मेहनत तो लगती ही है। ऊपर से मैंने उसमें डाल दिया ग्रेटेड पनीर, इससे भी काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बुआ जी कहने लगी कि बेटा ऐसा करना, पैक कर देना, मैं घर में अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। मैंने कहा, अरे अरे बुआ जी, आपको तो नहीं पसंद आ रही थी सब्जी देखने में, तब आप